मैं हूं अभिषेक बारेट और इस वक्त आप धमचक राजस्थान पर मुझे देख रहे हैं। हमारा स्पेशल सेगमेंट एक किस्सा। 7 सितंबर 1619 के दिन वर्तमान राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर और तत्कालीन मुगलिया रियासत जोधपुर के महाराजा सूर सिंह की मृत्यु के बाद उनके चहेते और कमाल की कदकाठी और व्यक्तित्व के मालिक गज सिंह महाराजा की गद्दी पर बिठाए गए। इन्हें देश भर में गज सिंह ऑफ मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इश्क नाम की बला उस बीज की तरह है जो चट्टान की दरार में भी छटांग भर मिट्टी पा जाए तो पत्थर पर भी उग जाए। पंजाबी में कहा भी जाता है, बूटा पत्थरां दे उगदाए प्यार का। आज कहानी ऐसे ही इश्क की जो राजस्थान के एक हिंदू महाराजा को हुआ। आज कहानी राजस्थान के महाराजा गज सिंह और अनारा बेगम की। अपने शासन संभालने के बाद गज सिंह ने मुगलों को आजीवन परेशान करने वाले मलिक अंबर को युद्ध में हराया। इस बात से मुगल बादशाह जहांगीर गज सिंह से खुश होकर उन्हें दलथंबन की उपाधि देते हैं। गज सिंह के व्यक्तित्व से मुगल डरते भी थे। इसी बात की वजह से उन्हें उपाधि के साथ 4000 की मनसबदारी भी दी गई। बाद में इन मनसबों की संख्या बढ़ाकर 5000 कर दी गई। हालांकि गज सिंह हमेशा मुगलिया तख्त के प्रति वफादार रहे और शाहजहां ने गज सिंह की बहन मनभावती कुंवरी से शादी की, जिससे महाराजा गज सिंह का रसूख मुगलिया बादशाह शाहजहां के पास और बुलंद हो गया। साथ ही शाहजहां महाराजा गज सिंह को बेहद पसंद भी करता था, क्योंकि दोनों ही के स्वभाव में स्वच्छंदता और खुलापन एक जैसा था। इस तरह की समानता उन्हें और भी करीब लाती थी। महाराजा गज सिंह अपनी ही धुन में मस्त और मलंग रहने वाले व्यक्ति थे, जिनके साथ मुगलिया तख्त के रिश्ते घनिष्ठ तो थे, पर कोई भी उन्हें जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं मनवा सकता था। शाहजहां को ये बात पता थी, इसलिए शाहजहां ने उन्हें कई तरह की स्वतंत्रताएं दे रखी थी। महाराजा गज सिंह बेरोक टोक मुगलिया शाही हरम में आ जा सकते थे। मुगल बादशाह शाहजहां और जोधपुर महाराजा गज सिंह साथ बैठते तो घंटों हंसी मजाक किया करते। एक बार शाहजहां के खास सिपहसालारों में से एक आगरा के नवाब फजल ने आगरा आने की दावत गज सिंह को दी और मेहमान नवाजी की पेशकश की। महाराजा गज सिंह जब आगरा पहुंचे तो खूब आवभगत की गई और उस रात एक बड़े जलसे का इंतज़ाम किया गया। इस जश्न के बाद शराब की मदहोशी में महाराजा गज सिंह सोने चले गए और दूसरे दिन वो थोड़ी देर से उठे। अभी भी उन पर रात की मदहोशी जो थी वो छाई हुई थी और वो रात के जश्न में शामिल हुई ईरान से बुलाई गई एक नर्तकी का नाम लेकर कुछ बुदबुदा रहे थे। महाराजा गज सिंह को उठने में हुई देरी की वजह से उनके हाजरिए कृपाल सिंह चिंतित हो रहे थे। आखिर कृपाल सिंह ने महाराजा गज सिंह के शयन कक्ष में अंदाता कहते हुए प्रवेश किया और महाराजा गज सिंह से कहा कि हमें वापस चलना है, आप तैयार हो जाएं। लेकिन महाराजा गज सिंह ने कृपाल सिंह से कहा कि रात को महफिल में नाच रही ईरानी नर्तकी को वो इनाम दिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। कृपाल सिंह ने महाराजा गज सिंह से अन्नदाता हुक्म वो अपने काफिले के साथ रात को ही आगरे से चली गई, ये कहते हुए सर झुका लिया। तभी महाराजा गज सिंह ने एक अजीब सी बात कही कि कृपाल सिंह, आगरे के नवाब फजल के यहाँ नाचने वाली नर्तकी जब इतनी खूबसूरत हो सकती है तो उनकी बेगम कितनी खूबसूरत होगी। कृपाल सिंह ने सर झुकाए रखा और कुछ नहीं बोले। इसके बाद महाराजा गज सिंह वहाँ से जाने के लिए तैयार हुए। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि बादशाह शाहजहां को संदेश पहुँचवा दिया जाए कि आज महाराजा गज सिंह खराब तबीयत की वजह से शाही दरबार में हाजिर नहीं हो पाएंगे। महाराजा गज सिंह चलने के लिए आगे ही बढ़े थे कि महाराजा के अंगरक्षकों के बीच से एक सेवादार उनके सामने आया और बोला, अन्नदाता नवाब साहब की एक दासी आपसे मिलना चाहती है। महाराजा गज सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा कि ठीक है, आने दो उसे। एक शाही रक्कासा ने गज सिंह के सामने आते ही कहा कि हुजूर का इकबाल बुलंद हो, मैं तन्हाई में आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। महाराजा गज सिंह ने एकांत का आदेश दिया और कमरे में सिर्फ नवाब की दासी और महाराजा गज सिंह मौजूद थे। महाराजा गज सिंह ने उसे बोलने का इशारा किया। दासी ने बोलना शुरू किया, आलिजा गुस्ताखी माफ़ हो, अदना कनीज का नाम जरीन है। आज जब हुजूर अपने हाजरिए से रात को महफिल में शामिल हुई ईरानी रक्कासा की बात कर रहे थे तो हुजूर ने ये भी फरमाया था कि नवाब साहब की बीवी कितनी खूबसूरत होगी। मैं झरोके के पास खिदमत में खड़ी थी तो मैंने आपने जो कुछ कहा वो सुन लिया। मैं हुजूर को बताना चाहती हूँ कि आपने ठीक फरमाया।
हमारी सबसे छोटी बेगम साहिबा अनारा बेगम जैसा हसीन आफ्ताब पूरे आगरे में नहीं है। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, दुनिया का सबसे खूबसूरत आफ्ताब जिले इलाही के पास दिल्ली के तख्त में जड़ा है बेगम मुमताज महल, और दूसरा आगरे की अनारा बेगम। ये सुनते ही महाराजा गद सिंह एकदम अवाक रह गए। उन्होंने अपने अंदर की खुशी छिपाते हुए जरीन को डांटने के लहजे में कहा, मरातिब जहांगीरी दल थम्बन हिंदू महाराजा गद सिंह के सामने खड़ी हो तुम। मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त दीवार में चुनवा दूँ, पर अनारा बेगम के मन की बात बताओ तो मानो। जरीन ने महाराजा गद सिंह की खुशी भांपते हुए कहा, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, रात को महफिल में झरोके से आपके दीदार के बाद हमारी अनारा बेगम का सूरत हाल भी आप ही जैसा है। ये सुनकर महाराजा गद सिंह खुशी से झूम उठे। महाराजा गद सिंह ने इस पैगाम पर जरीन को अपनी अंगूठी भेंट कर दी। तुम बेगम अनारा से हमारी भेंट करवाओ, तुम्हें जो चाहो वो अता किया जाएगा। जरीन ने कहा, जी हजूर, आप हुस्न की मलिका अनारा बेगम से जल्द रूबरू होंगे। गद सिंह और नवाब फजल में दोस्ती चलती रही और कभी कभी दोनों एक दूसरे से मिलने आते जाते थे। इस बार महाराजा जब आगरे पहुंचे तो जरीन संदेश लाई कि आज दोपहर में यमुना के करीब बाग में अनारा बेगम आपसे मिलना चाहती हैं। महाराजा गद सिंह अपने खास अंगरक्षकों के साथ में तय जगह पर पहुंचे। उनके साथ उनकी एक खास दासी देवली भी थी जो बेगम की अगुवाई कर सके और ये ख्याल रख सके कि कुछ भी संदेहजनक न हो। एक छोटी सी नाव में बैठकर उन्हें कोई अपनी ओर आता हुआ नजर आया। वो अनारा बेगम थी। गद सिंह की मंजिल उनके पास आ रही थी। अनारा बुरके में थी और जरीन उनके साथ। महाराजा गद सिंह राठौड़ की दासी देवली ने उनकी अगुवाई की। अब पेड़ों के झुरमुट में गद सिंह और अनारा बेगम आमने सामने थे। गद सिंह ने इससे पहले इतनी नायाब सुंदरता देखी ही नहीं थी। वो एक टक अनारा को निहारते हुए बोले, आपकी दासी जरीन ठीक कहती थी कि आप चांद का टुकड़ा हैं। अनारा बेगम ने मुस्कुराते हुए महाराजा गद सिंह को अदब पेश किया। ये मुलाकात घंटों चली और महाराजा गद सिंह और अनारा बेगम के इसी तरह मिलने का सिलसिला चल पड़ा। एक कदम आगे महाराजा गद सिंह अक्सर आगरा आने जाने लगे और दोनों का प्यार परवान चढ़ता ही चला गया। महाराजा गद सिंह रात में अपने हाथी के हौदे में बैठकर अनारा बेगम के शयन कक्ष के झरोके पर आते और उनके कमरे में चले जाते और महावत हाथी लेकर आगे बढ़ जाता। सिलसिला चलता रहा, पर इस बात की खबर धीरे धीरे हरम में फैलनी शुरू हो गई और जंगल की आग की तरह अनारा बेगम और गद सिंह का इश्क नवाब फजल के सामने आ ही गया। एक रात अनारा से मिलने के लिए तैयार हो रहे गद सिंह को दौड़ती हुई आई कनीज जरीन ने रोका और बोली, आपके लिए अनारा बेगम का पैगाम है। अनारा बेगम ने पैगाम दिया था कि नवाब फजल आपकी आज रात हत्या करना चाहता है। आप होशियार रहें और अगर हो सके तो हमेशा के लिए मुझे भी यहाँ से अपने साथ ले चलिए। महाराजा गद सिंह ने वापस संदेश भिजवाया कि जल्द वो अनारा बेगम को अपने साथ जोधपुर ले जाएंगे। कुछ दिन बाद अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में गद सिंह चोरी छिपे आगरा पहुंचे और अनारा बेगम को अपने हाथी पर बिठाकर अपने साथ ले गए। नवाब फजल को जो ही इस बात की खबर मिली, उसने चारों ओर सैनिकों को दौड़ाया। गुप्तचरों को महाराजा गद सिंह और अनारा की खबर देने के लिए कहा, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अनारा बेगम को सुरक्षित जगह पहुंचाकर गद सिंह जोधपुर पहुंचे। इधर नवाब फजल ने बादशाह शाहजहां से इसकी शिकायत की और बादशाह ने महाराजा गद सिंह को दिल्ली दरबार में तुरंत तलब किया। महाराजा गद सिंह से एकांत में पूछा गया कि अनारा बेगम कहाँ है। महाराजा गद सिंह ने अनजान बनते हुए शाहजहां से कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी खबर नहीं है। शाहजहां इस बात पर मुस्कुराए और दूसरे पल में महाराजा गद सिंह भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिए। सब कुछ साफ हो गया था। शाहजहां ने नवाब फजल को बुलाकर कहा कि हुकूमत का भी इश्क पर जोर नहीं चलता, ये खुदाई से भी नहीं रोकी जा सकती। नवाब फजल ने भी आखिर इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनकी बीवी जो है वो महाराजा गद सिंह के साथ इश्क में जोधपुर फरार हो चुकी हैं। महाराजा गद सिंह की 13वीं रानी बनी अनारा बेगम बेहद खुशी से महाराजा गद सिंह के साथ अब जोधपुर की पटरानी बनकर रही। एक दिन महाराजा गद सिंह और अनारा बेगम अपने कमरे से बाहर आए तो सामने से गुजर रहे गद सिंह के छोटे बेटे जसवंत सिंह ने राजा गद सिंह और अनारा बेगम की मोजड़ियां उठाकर
उनके पैरों के सामने रख दी। अनारा बेगम ने कहा, कुंवर जी आप क्या कर रहे हैं? आपको मेरी जूतियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। जसवंत सिंह बोले, आप मेरी माँ के समान हैं और एक बेटे को माँ की जूतियाँ उठाने में कोई शर्म कैसे हो सकती है। अनारा बेगम जसवंत के इस व्यवहार पर एकदम हैरान रह गई। जसवंत सिंह वहाँ से चले गए तो अनारा बेगम ने महाराजा गज सिंह को कहा कि जसवंत सिंह ही अगले महाराजा बनाए जाने चाहिए, क्योंकि वो अपनी जनता और लोगों को प्रेम कर पाएंगे। उनमें एक महान राजा के तमाम गुण हैं। महाराजा गज सिंह ने कहा कि गद्दी पर बड़े बेटे का हक होता है, छोटे का नहीं। पर अनारा बेगम नहीं मानी। आखिर महाराजा गज सिंह को अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को राजा घोषित करना पड़ा। इस बात से बड़े बेटे अमर सिंह को बहुत बड़ा सदमा लगा, पर महाराजा के सामने वो कुछ नहीं कर सकते थे। महाराजा गज सिंह जानते थे कि अमर सिंह की बगावत पूरे मारवाड़ को खत्म कर सकती है, इसलिए उन्होंने शाहजहां से मुलाकात की और उनसे कहा कि आलिजा आप इस बात का समाधान निकालो और बादशाह सलामत दोनों भाइयों को खुश रखने का इंतज़ाम अब आप करें। जसवंत सिंह को जोधपुर का राज दिया गया और अमर सिंह को नागौर की मनसबदारी दे दी गई। 1638 में जब महाराजा गज सिंह का देहावसान हुआ तो केवल 12 बरस के छोटे जसवंत सिंह ने जोधपुर की गद्दी संभाली। हालांकि बाद में अनारा बेगम से ईर्ष्या करने वाले शाही परिवार और समाज के लोगों ने अनारा बेगम की हत्या करवा दी। इस तरह से ये किस्सा खत्म हुआ। हमेशा सुनाए जाते रहने के लिए, प्रेम की एक मिसाल हमेशा हमेशा बने रहने के लिए राजस्थान के किस्से वाले सेगमेंट में हम आपको ऐसी ही दिलचस्प और हसीन कहानियाँ, हकीकत वाली कहानियाँ सुनाते रहेंगे। आपको इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तय समय पर मिल जाया करे और कोई खबर, कोई किस्सा, कोई कहानी आपसे छूटे ना। शुक्रिया।